Hello students, welcome to my class and today I start our science class. Okay student, so let's start. In the previous class, we discussed about the question answer chapter 6 and in the previous class I told you that next day, chapter 5. In the previous class, we discussed about the question answer chapter 5. So today I start our next chapter, chapter 6, plants in the surroundings and environment. Okay, so let's start. So student, trace these leaves below and color them. Can you name the trees they? So यहाँ पे बोला गया है कि ट्री को आइडेंटिफाई करने के लिए ये कौन सा पेड़ का लीव्स है, ये कौन सा ट्री का लीव्स है, ये कौन सा ट्री का लीव्स है. सो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले चैप्टर का डिस्कस कर लें. सो वी आर सराउंडेड by different types of beautiful plants, just like as they have different parts. Different plants have different types of leaves, roots, stems, flowers and fruits. So let us learn more about different parts of a plant and their function. So इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे आसपास बहुत सारे ब्यूटीफुल सुंदर प्लांट्स हैं, तो उनके पास जो लीव्स होते हैं, जो रूट्स होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं. फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं. देखना, टोमेटो उसका फ्रूट्स अलग है, मैंगो उसका फ्रूट्स अलग है. सो एवरी प्लांट्स हैज़ every plants have different type of parts. Okay, different type of fruits, different type of flowers, different type of leaves, different type of stems, different type of roots. Okay, so parts of plants and their functions. A plant consists of different parts such as roots, stem, leaves, flowers, fruits and seeds. So let us recall the function of each of them. तो ये जो पार्ट्स है प्लांट के, इनका जो फंक्शन होता है, क्या फंक्शन होता है, वो हम रीड करेंगे, वो हम आज जानेंगे. रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड. तो ये जो रूट्स होते हैं, ये क्या करता है, ये सॉइल के अंदर रहता है. ओके, अंडर द ग्राउंड रहता है ये, और क्या करता है, ये इसका जो जड़ होता है, ये मजबूती से सॉइल को, ग्राउंड को पकड़ के रखता है कि ये पेड़ कहीं गिर ना जाए, इसको कोई नुकसान ना हो. ओके, दे ऑल्सो हेल्प द प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू कीप द प्लांट हेल्दी. लीव्स क्या करती है? लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट by a process called photosynthesis. So leaves क्या करते हैं? Leaves प्लांट का फूड तैयार करता है, और प्लांट अपने आप ही जो फूड तैयार करता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस. ओके, therefore leaves are called the food factory of a plant. So which is the food factory of a plant? Leaves. Next, stem. So stem supports the plant above the ground. It transports water and nutrients from the roots to leaves. तो stem का क्या काम होता है? Roots जो water और nutrients store करता है, उसको वो supply करता है leaves में, कि leaf उससे खाना बना सके. It also transport the prepared food
from the leaves to other parts of the plants. So और क्या करता है, और ये भी वो करता है जब फूड प्रिपेयर हो जाता है, लीफ जब फूड प्रिपेयर कर लेता है तो तब स्टेम उस फूड को ट्रांसपोर्ट करता है अदर पार्ट्स में. ओके. फ्लावर्स. फ्लावर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट. इट इज़ फ्लावर्स दैट टर्न इनटू फ्रूट्स. ओके. सो ये सबसे खूबसूरत सा पार्ट है प्लांट का, और यही फ्लावर्स फ्रूट में मतलब बदल जाता है बाद में. इसी फ्लावर से फ्रूट बनता है. सो फ्रूट्स इज द पार्ट ऑफ द प्लांट विच हैज़ सीड्स. इट इज़ यूजुअली सॉफ्ट एंड जूसी एंड इज़ एडिबल. ओके. सो इसमें क्या रहता है, सीड्स रहता है, सॉफ्ट एंड जूसी होता है. सीड्स आर द स्मॉल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स ग्रो. तो सीड सबसे छोटा पार्ट होता है प्लांट का और इससे नया प्लांट ग्रो करता है. दे कंटेन द फूड रिक्वायर्ड बाय अ न्यू प्लांट टू डेवलप until its leaves start producing food on their own. इसका मतलब है ये जो सीड्स होते हैं ये अपने अंदर फूड कंटेन मतलब रिक्वायर रखता है, स्टोर करके रखता है जब तक एक न्यू प्लांट डेवलप ना हो सके, मतलब डेवलप ना कर पाए अपने लीव्स को. जब तक अपने लीव्स को वो डेवलप नहीं करता है तब तक वो सीड्स प्लांट को खाना देता है. ओके. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. सो प्लांट्स वी सी अराउंड हैव टू टाइप्स ऑफ स्टेम्स, woody and non-woody stems. Plants with woody stem are classified as shrubs and trees, whereas plants with non-woody stems are called as herbs. So plants two types के होते हैं stem wise के, एक woody एक non-woody. ओके. और जो woody stem के होते हैं वो श्रब्स एंड नॉन वुडी जो स्टेम्स होते हैं उनको बोला जाता है हर्ब्स. जो वुडी मतलब वुडी जो प्लांट्स होते हैं उनको टू टाइप्स होते हैं, श्रब्स एंड ट्रीज, वेयर एज नॉन वुडी स्टेम्स आर कॉल्ड एज हर्ब्स. उनको सिर्फ हर्ब्स में डिवाइड होता है. सो हर्ब्स प्लांट क्या है, नॉन वुडी है. ओके. सो हर्ब्स आर द स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट ग्रीन स्टेम, जैसे कि पम्पकिन, okay, spinach, coriander, mint, etc. So green stem which have a lifespan of only 1 or 2 seasons. Examples: spinach, coriander, mint, wheat, etc. Shrubs, these are bushy and medium. Example is rose plant, okay, tulsi plant. So bushy and medium sized plants which grow near the ground. Their stem are woody and do not have main trunk. Their lifespan extends up to a few years. Examples of shrubs are tulsi, rose plant and cotton plant. सो बुशी प्लांट जो है वो छोटा मतलब बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है पर वुडी होता है, पर ग्राउंड से बहुत ऊंचा लंबा नहीं होता है. इनका मेन ट्रंक भी नहीं होता है और लाइफ स्पैन कितना होता है, फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के लिए वो रहते हैं. नेक्स्ट इज ट्रीज. सो दीज आर द ट्रीज. ओके. सो दीज आर लार्ज प्लांट्स विथ हार्ड and woody stem. A single main stem called trunk grows from the ground. The trunk gives out many branches which carry leaves, flowers and fruits. The tree once planted leaves for many years. Examples are mango, banyan and coconut trees. So woody जो plant होता है देख ही पा रहे हो यहाँ पे पिक्चर में इनका मेन स्टेम होता है, इसको ट्रंक बोला जाता है. ओके. दैट इज ग्रो फ्रॉम द ग्राउंड एंड gives out many branches which carry leaves and flowers and fruits.
and these plant live for a many years. Okay, so ये हमने we discuss today the about the trees, and next class, in the next class we discuss about the root system and rest. Okay, root system, leaf and etc. So okay student, so learn well and take care. Goodbye.